नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। हुक्काम ने कश्मीर में बिजली की कटौती का शेड्यूल जारी किया। 4 से 8 घंटे तक कटौती। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान बड़े पैमाने पर अस्करी तसादुम, 4000 से जायद अफराद हलाक। बड़गाम से बानहल तक गिलास टॉप ट्रेन 19 अक्टूबर को होगा इफ्तिताह, महकमा रेलवे। कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, प्रेनिका आगाह। जवाहरनगर में एक नौजवान पर चाकू मारने वाले 2 अफराद गिरफ्तार, पुलिस का दावा। और अग्निवीर अमृतपाल की मौत पूंछ में खुदकुशी से हुई, फौज का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, मौसम सरमा से पहले हुक्काम ने पीर को वादी कश्मीर के लिए बिजली की कटौती का ताजा शेड्यूल जारी किया। शेड्यूल के मुताबिक कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा कि मीटर वाले इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर 4.5 घंटे बिजली की कटौती होगी, जिसमें 1 घंटा 30 मिनट की कटौती 3 शिफ्टों में होगी, सुबह, दोपहर और शाम। वही गैर मीटर वाले इलाकों में बाकायदगी से 8 घंटे की कटौती होगी। याद रहे, कश्मीर में इस बार मौसम सरमा से पहले ही बिजली का बड़ा बहरान पैदा हुआ है और हर जगह से अवाम की ये शिकायत मिल रही है कि शेड्यूल से ज्यादा बिजली की कटौती हो रही है, जिससे अवाम को काफी मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियत की पेशगोई के एन मुताबिक आज सुबह से वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, जबकि यहाँ मैदानी इलाकों खासकर शहर श्रीनगर में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे दर्जे हरारत में नुमाया कमी हुई है। मुख्तलिफ इलाकों से मिल रहे इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रात के दरमियान शब से कश्मीर में मौसम ने करवट ली है, जिसके साथ ही वादी के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। उधर महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिशों और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान बड़े पैमाने पर अस्करी तसादुम गुज़श्ता 5 दिनों से जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 अक्टूबर तक दोनों अतराफ से 4100 जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। फलस्तीनी महकमा सेहत ने 15 तारीख को शाम को ऐलान किया है कि अभी तक 2730 फलस्तीनी अफराद हलाक और 11,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। My main concerns right now, today, this day, the 16th of October, is to get aid into Gaza. We've seen about 1 million people move from the north to the south due to the possible threat of Israeli intervention in the north, arising out of the taking of those hostages. We need to get aid to those people for 2 reasons. Number one, to make their movement safe to where they want to go voluntarily, and 2, to sustain them while they're there, because they won't get out of Gaza and they need to be helped in Gaza. So aid access is our overwhelming priority. And we are in deep discussions hourly with the Israelis, with the Egyptians, with the Gazans about how to do that. I'm looking forward to some good news this morning. वही 5 अक्टूबर की शाम तक 6 लाख से जायद अफराद ने गजा से हिजरत की है, क्योंकि इसराइली फजाया के कमांडर ने 15 अक्टूबर को कहा कि इसराइली फजाया के अगले मरहले का बुनियादी काम जमीनी और फजाई खतरात को मुमकिन हद तक खत्म करना और बड़ी फौज के गजा की पट्टी में दाखिले की राह हमवार करना है। महकमा रेलवे ने जम्मू कश्मीर में बड़गाम से बानहल तक गिलास टॉप ट्रेन चलाने का ऐलान करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में रेलवे की तरफ से पेश की जाने वाली ये सर्विस मुसाफिरों को 110 किलोमीटर के सफर के दौरान दिलकश खूबसूरत मकामात से लुत्फ अंदोज होने का मौका फराहम करेगी, जो इससे सिर्फ 90 मिनट में तय करेगी। और ये ट्रेन मुकम्मल तौर एयर कंडीशनर होगी। इसके अलावा मुसाफिरों के लिए ट्रेन में खाने पीने की सहूलियत भी मैसर होगी। इंतजामिया की तरफ से कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा 19 अक्टूबर को ये ट्रेन अवाम के नाम वक्फ करेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजबाग पुलिस स्टेशन ने उन 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने 14 अक्टूबर को जवाहरनगर में एक नौजवान को चाकू मारकर जख्मी कर दिया था। पुलिस ने मुलजिमों की शिनाख्त इखराजपुरा के उमर फयाज शेख और जवाहरनगर के इमरान मुश्ताक वानी के तौर पर की है।
पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया है और कानून के तहत तफ्तीश शुरू कर दी है। 11 अक्टूबर को पूंछ में सरहद पर अग्निवीर अमृतपाल की मौत पर अग्निवीर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देने पर फौज ने अपने बयान में कहा कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने 11 अक्टूबर को पूंछ सेक्टर में सेंट्री ड्यूटी के दौरान खुदकुशी कर ली है और वो फौजी ऐसे मामला में फौजी जनाजे के हकदार नहीं है। याद रहे ये बयान एक बड़े सियासी तनाज़ा के बाद आया जिसमें अग्निवीर वर्दी को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, प्रेनिका गांधी। देखिए, जैसे किसान को कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको हम फिर से शुरू करेंगे। तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी। पुराना पेंशन लागू होगा। तो जहां जहां कांग्रेस सरकार में है अभी भी ओपीएस लागू है और हम चाहते हैं कि प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। गैस के सिलेंडर के लिए जैसे हमने पहले कहा, आपको 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, आपके खातों में आएगा बहने। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी। ओबीसी का आरक्षण 27% तक रहेगा और जाति जनगणना जिसकी बात मैंने की, वो गिनती जिससे आपको आगे जाकर न्याय मिल पाए, वो हम मध्य प्रदेश में करेंगे। जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है, वहां 6ठी अनुसूची डाली जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से के खाली पड़े बैकलॉग पदों पर तत्काल उनको भरा जाएगा, जो पहले से खाली पड़े हैं। पीएम आवास योजना में जो शहर और देहात में आपको अलग अलग धनराशि मिलती है, तो शहर में आपको अगर घर बनाना हो या कुछ बनाना हो, वहाँ अलग धनराशि, गांव में आपको कम मिलती है। लेकिन सीमेंट, सरिया, बालू का दाम तो गांव में भी उतना होता है, बल्कि गांव में जब आपको ढुलाई करवानी पड़ती है तो आपको दूर जाना पड़ता है। तो एक तरह से आपको और भी दिक्कत होती है। तो हमने तय किया है कि जो पीएम आवास योजना में जितना शहर में मिलता है उतना ही आपको गांव में धनराशि मिलेगी। इसमें बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे।